नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ चुनाव रिजल्ट के बारे में। बहुत से राज्य को आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। देखा जाए दोस्तों तो अभी असम में जो पहले से ही बीजेपी जीता हुआ था, जो हेमंथा जो सीएम थे वही जीत रहे हैं। वही केरल की बात करें तो केरल में पहले एक सीपीआईएम जीता हुआ था, वो उसके जगह पर अब कांग्रेस सरकार बना रही है। अगर बात करें पांडुचेरी में तो पांडुचेरी में बीजेपी और बीजेपी की अलायंस जीत रही है। अगर बात करें तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। तमिलनाडु में टीवी के नाम सुने होंगे आप, जो थलापति विजय, वे बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर आए हैं और अभी तक देखा जाए तो 101 सीट पर अभी लीड कर रहे हैं। वही देखा जाए तो सेकेंड पार्टी देखो तो बन रही है एडीएमके, और अगर जो डीएम के जो स्टैलिन की पार्टी थी वो थर्ड नंबर पर अभी दिख रही है। अगर देखा जाए दोस्तों तो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल से जो सीएम थी, इस पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और वेस्ट बंगाल में फिर से इस पर बीजेपी सरकार बना रही है। देखा जाए तो अभी बीजेपी 194 सीट पर अभी लीड कर रही है। वही देखा जाए तो अभी ममता बनर्जी की पार्टी तो 91 सीट पर अभी लीड कर रही है। देखा जाए तो दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इस बार हार रही है और बीजेपी इस बार सरकार बना रही है। दोस्तों अगर देखा जाए, अगर वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो दोस्तों आज से पहले देखा जाए तो सीपीआईएम 2011 से पहले सीपीआईएम का मुख्यमंत्री रहता था। उसके बाद सुने ही होंगे आप लोग कि टाटा का कुछ एक नैनो का फैक्ट्री लगने वाला था और वहाँ पर ममता बनर्जी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और इसके बाद वहाँ पर देखे हुए कि चुनाव में चेंजिंग आ गया और वहाँ पर लगभग 15-20 साल बाद वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ पर जीत गई और वहाँ का सीएम बन गई। देखा जाए तो दोस्तों ममता बनर्जी के हारने के पीछे वजह है करप्शन, और वहाँ पर जो आप लोग सुने ही होंगे कि टीचर करप्शन के बारे में, जो टीचर का वैकेंसी था उसमें करप्शन हुआ था। इसके लिए हाई कोर्ट में भी केस चला था। आप लोग का न्यूज़ मिला ही होगा, न्यूज़ आर्टिकल पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों मैं एक मैप लगा रहा हूँ, इस मैप में देखिए वेस्ट बंगाल का चुनाव का रिजल्ट के बारे में बता रहा है। देखिएगा तब नॉर्थ में अधिकांश सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, और साउथ की तरफ देखें तो यहाँ पर झारखंड साइड उसमें भी बीजेपी लीड कर रही है। देखा जाए तो 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उस समय भी बीजेपी नॉर्थ की सीट पर जीती थी। इसीलिए बीजेपी वहाँ पर एकदम सोची हुई थी कि वहाँ पर एक भी सीट को मुझे डेंट नहीं करना है। इसीलिए वहाँ पर 100% पूरा काम दे, वहाँ पर बात की कि करप्शन के बारे में बात की, डेवलपमेंट के बारे में बात की। इससे बीजेपी को वहाँ पर जो भी सीट था सब सीट पर फायदा हुआ। वही देखे इधर साउथ की तरफ झारखंड साइड, वहाँ पर भी लोगों से जाकर बात किया और बोला कि डेवलपमेंट के बारे में और करप्शन के बारे में बात किया। इससे वहाँ के लोगों में जागरूकता हुआ और वहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस पर वेस्ट बंगाल में वहाँ के लोग भी चाहते थे कि चेंजिंग लाने के लिए। एक्चुअली वहाँ पर हो क्या रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि दंगा फसाद होता था। इससे वहाँ को लोग भी डिस्टर्ब थे। एक सुने होंगे आरजी की कल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का जो रेप कर दिया था, इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। इसके लिए भी वहाँ के जनता का बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। इसके लिए भी दो लोग चाहते थे कि चेंजिंग लाया जाए। सो दोस्तों आप देखे होंगे कि 2 साल पहले ही अगर तमिलनाडु में एक टीवी के जिसका एक्टर के नाम सुने हुए होंगे थलापति, उन्होंने एक पार्टी बनाया था। इस बार देखे तो थलापति चुनाव लड़े थे अपने पार्टी की तरफ से, और देखिए तो इस बार गेम चेंजर वहाँ पर हो गया। यहाँ पर इस बार टीवी के है जो 104 सीट देखा जाता है अभी पर लीड कर रही है, और पूरा दिख रहा है कि वहाँ पर थलापति वहाँ पर जीत रहे हैं। और वहाँ पर मेजॉरिटी देखिए सीट लाने के लिए ओनली फॉर 118 सीट ही चाहिए। 118 सीट हो सकता है। अगर देखा जाए तो किसी से गठबंधन करेंगे तो आराम से थलापति सीएम बन सकते हैं। और दोस्तों असम के बारे में बात करें तो असम में पहले से ही हेमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही मुख्यमंत्री थे, और इस बार फिर से बीजेपी वहां पर जीत रही है क्योंकि वहां पर बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट भी हुआ है और हेमंता बिस्वा शर्मा हैं जो वहां पर काम अच्छे किए हैं। इसके लिए वहां पर जनता ने उनको फिर से वोट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।